सोचिए, जब पत्थर भी मोम की तरह पिघल जाएं, तो उस रथ की रफ्तार कितनी भयंकर रही होगी। बिहार के राजगीर की कठोर चट्टानों पर आज भी बने ये गहरे निशान मानो जोर जोर से महाभारत की कहानी सुना रहे हैं। कहा जाता है कि ये निशान किसी साधारण योद्धा के नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रथ के पहियों के हैं। लेकिन आखिर ऐसी क्या आपात स्थिति थी कि नारायण को इतनी तेज गति से यहां आना पड़ा? इसका कारण था मगध का एक अत्यंत शक्तिशाली और निर्दयी राजा जरासंध। वो भगवान शिव का परम भक्त था और युद्ध में लगभग अजेय माना जाता था। उसने एक एक करके 95 से अधिक राजाओं को पराजित कर उन्हें अपनी कारागार में कैद कर रखा था। उसकी भयानक प्रतिज्ञा थी, जैसे ही वो 100 राजाओं को बंदी बना लेगा, वो एक ही रात में सभी की बलि महाकाल को अर्पित कर देगा। निर्दोष राजाओं को बचाने के लिए श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन तुरंत राजगीर की ओर निकल पड़े। कहा जाता है कि रथ की तीव्र गति से पहाड़ों की चट्टानों पर पहियों के गहरे निशान बन गए, जो आज भी दिखाई देते हैं। राजगीर पहुंचकर कृष्ण ने सीधे जरासंध को युद्ध की चुनौती दी। जरासंध ने कुश्ती के लिए भीम को चुना, लेकिन यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। जब भीम उसे चीरकर 2 टुकड़ों में फेंकते तो एक अद्भुत चमत्कार होता। दोनों हिस्से फिर से जुड़ जाते और जरासंध हंसने लगता। इस रहस्य की जड़ उसके जन्म में छिपी थी। मगध के राजा बृहद्रथ को संतान नहीं थी। एक तपस्वी ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप एक दिव्य फल दिया। राजा ने वो फल अपनी दोनों रानियों में बांट दिया। समय आने पर दोनों के गर्भ से शरीर के आधे आधे निर्जीव भाग जन्मे। डरकर राजा ने उन टुकड़ों को जंगल में फेंकवा दिया। वहीं जरा नाम की एक राक्षसी ने जब दोनों हिस्सों को जोड़ दिया तो एक जीवित बालक प्रकट हुआ। इसी कारण उसका नाम पड़ा जरासंध। यही कारण था कि युद्ध में वो बार बार जीवित हो जाता था। लगातार 13 दिनों तक भयंकर कुश्ती चलती रही। 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक घास का तिनका उठाया, उसे बीच से फाड़कर दोनों हिस्सों को उल्टी दिशा में फेंक दिया। भीम तुरंत संकेत समझ गए। उन्होंने जरासंध को फिर से चीरकर दाएं हिस्से को बाईं ओर और बाएं हिस्से को दाईं ओर फेंक दिया। इस बार उसके शरीर के भाग कभी नहीं जुड़ पाए और इस प्रकार उस महान योद्धा का अंत हो गया। कहा जाता है कि राजगीर की चट्टानों पर बने हुए निशान आज भी इस दिव्य लीला के साक्षी है, जो बताते हैं कि जब धर्म की रक्षा की बात आती है तो स्वयं नारायण भी समय से पहले पहुंच जाते हैं। अगर आप भी श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें, जय श्री कृष्ण।